हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तब हमें दिखता है कि ऐसे एक ऊपर एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है कि वी आर यूजिंग योर कुकीज़ फॉर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ तो लिखा होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका यूज़ क्या होता है और ये कब से शुरू हुआ है, ये क्यों हमें पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक्चुअली में 2018 से ज़्यादातर चालू हुआ है, सब में हर जगह पे ये कुकीज़ दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली में है क्या कि जब आप देखा होगा कि अगर आपने किसी वेबसाइट को अगर ओपन किया हो, आजकल तो लोग सिर्फ इनकॉग्निटो मोड में कुछ वेबसाइट यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी नॉर्मल वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तब कभी कभार ऐसे दिखाता है कि वी आर यूजिंग योर कुकीज़, ऐसे करके कुछ दिखाता है। लेकिन ये कुकीज़ है क्या? खाने वाले कुकीज़ तो है नहीं, तो फिर ये कुकीज़ है क्या और एक्चुअली में ये क्यों वेबसाइट यूज़ करती है? तो एक्चुअली में होता है क्या है कि हमें पता है जब भी हम किसी वेबसाइट को या फिर किसी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका जो सारा डेटा होता है वो स्टोर होता है हमारे डिवाइस में, मतलब फ़ोन हो, पीसी हो, कुछ भी हो, तो उसमें वो डेटा स्टोर होता है, सारे डेटा स्टोर होते हैं और उसमें से एक डेटा होता है जिसको हम कुकीज़ बोलते हैं। तो वो जो कुकीज़ डेटा होता है वो क्या होता है कि उसमें डेटा स्टोर होता है कि हम जो एक वेबसाइट है उसको हम कितना यूज़ करते हैं और उस वेबसाइट में क्या क्या हम देखते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमें वो वेबसाइट कितनी पसंद है, ना पसंद है, वो सारे इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर होके रहते हैं। तो जब हम किसी दूसरी वेबसाइट में अगर हम जाते हैं देखने, विजिट करने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि ये जो कुकीज़ इन्फॉर्मेशन है ये पूछता है कि हम अलाउ करना है या फिर नहीं। तो जब हम उसको अलाउ करते हैं तब वो क्या करता है कि वो जो हमारा इन्फॉर्मेशन था कि जो पहले हम वेबसाइट यूज़ करते थे उसमें हम क्या क्या देखते थे, क्या क्या मतलब समझते थे उस वेबसाइट से, वो सारा डेटा लेता है जिससे कि वो उसकी वेबसाइट को हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली बनाता है। मतलब उसमें जो एड्स भी दिखाते हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए, मतलब हम जैसा एड्स देखना चाहते हैं उससे रिलेटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक मोबाइल लवर, मुझे मतलब टेक्नोलॉजी और मोबाइल स्मार्टफोन से ज़्यादा लगाव है, तो फिर वो जो कुकीज़ में वो स्टोर रहता है कि मतलब मैं पहले जो वेबसाइट यूज़ करता था उसमें सारे मैं ज़्यादातर मोबाइल के बारे में ब्राउज़ करता था, मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन सारे निकालता था। तो अगर मैं दूसरे वेबसाइट में जाऊं और अगर वो वही पूछे कि मतलब कुकीज़ एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, और अगर मैं उसको अलाउ कर दूं, तो फिर क्या करेगा कि वो नीचे भी मुझे स्मार्टफोन के एड्स दिखाएगा या फिर स्मार्टफोन से रिलेटेड जो गैजेट्स होंगी उसके एड्स दिखाएगा। तो एक्चुअली में ये है क्या कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, जो हमें पता है कि यूरोप की जो कंट्रीज़ है, वो उन्होंने एक्चुअली में ये स्टार्ट किया था, जो उसके बाद फिर पूरे दुनिया में लागू हो गया था। तो एक्चुअली में ये साइबर सिक्योरिटी से, मतलब ऐसे एक सिक्योरिटी के हिसाब से चालू किया था, जिसमें जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत ये शुरू किया गया था। जो एक्चुअली में क्या होता है कि जो डेटाज़ हैं वो एक्चुअली में अगर वेबसाइट अगर हमारे परमिशन के बिना अगर यूज़ करे तो ये फिर एक सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ समय पहले जब फेसबुक ने भी यूज़र का डेटा था वो एक्चुअली में बिना परमिशन के यूज़ किया था, तब उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक्चुअली में ये जो कुकी एक्ट है ये इनेबल किया गया है, जिसकी मदद से कि अगर वो वेबसाइट अगर हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, कुकीज़ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, तो उसको पहला परमिशन लेनी पड़ेगी हमसे। अगर हमसे वो परमिशन ले लेती है तब जाके वो कुकीज़ जो हमारा डेटा है वो देख सकता है। तो एक्चुअली में ये दूसरी एक चीज़ जो थी वो ये थी कि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए भी किया जाता था। अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है तो फिर मैं ड्रेस के एड्स तो देखना पसंद नहीं करूँगा ना, मेरा यूज़ ही नहीं है उसमें। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद मैं वेबसाइट को छोड़ के चला जाऊँ और शायद ये बिज़नेस के हिसाब से और मार्केटिंग के हिसाब से सबको लॉस हो, मुझे भी और जो दिखा रहा है उनको भी और वेबसाइट वालों को भी। तो मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुकीज़ एक्ट को इनेबल किया गया, जिससे कि जो वेबसाइट है वो हमारे लिए, जो यूज़र है उसके लिए यूज़र फ्रेंडली हो जाए और जो उसमें जो एड्स और चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोगों के हिसाब से ही दिखाई जाए। सो जिसके हिसाब से कि इंसान का जो एक इंटरेस्ट होता है वो कायम रहेगा। और अगर हमारे हिसाब से अगर एड्स दिखाए जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़ोन्स पसंद है, तो अगर फ़ोन्स के ऊपर एड्स दिखाए जाएंगे और मुझे अगर ऐसा इनकरेज किया जाएगा कि फ़ोन लेने के लिए, तो फिर मेरे ज़्यादा चांसेस है कि मैं कोई फ़ोन ले लूँ। बल्कि अगर उसकी जगह पे दूसरे कोई एड्स दिखाते, कपड़ों के एड्स दिखाते, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कपड़े या फिर ड्रेसेस नए नए लेना चाहूँगा। तो फिर प्रॉफिट
उसमें नहीं होगा जितना कि अगर फ़ोन के एड्स दिखाने में हो। तो फिर जो फ़ोन की एड्स है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे कुकीज़ में। सो अगर कुकीज़ के इन्फॉर्मेशन को डेटा के लेने के लिए अगर हम अलाउ कर दें तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारी इन डेटा को लेके हमारे लिए वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं, जिससे कि हम उस वेबसाइट से ज़्यादा रिलेटेबल कर पाते हैं और जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादा समझ पाते हैं, देख पाते हैं। सो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से कुकीज़ ये शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। और अगर कुछ ज़्यादा कुछ डेंजरस नहीं है इसमें, कुछ ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जाता। पहले तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते थे कि मतलब आपका जो पासवर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें लिया जाता था, लेकिन अब वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत कुछ नहीं लेते। और इसकी वजह से अगर आप सिर्फ कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं तो फिर बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुकीज़ को अलाउ कर देते हो, अगर कोई पॉपअप दिखाए तो फिर वो भी एक्चुअली में आपके ऊपर है कि अगर आप उसको अलाउ करना चाहते हो या फिर नहीं। कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि वो अगर भी आप अलाउ ना करो तब भी आप वेबसाइट को देख सकते हो, इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुकीज़ को अलाउ करोगे या फिर नहीं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कुकीज़ एक ऐसा पॉपअप दिखाता है और हम उसको सिर्फ अलाउ कर देते हैं, लेकिन पता ही नहीं है एक्चुअली में ये कुकीज़ है क्या। सो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, जल्दी से जल्दी 500 या फिर सोचता तो था और ज़्यादा होने के लिए, लेकिन अभी के लिए तो 500 सब्सक्राइबर्स पार करा दीजिए। और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।